फिलहाल टोहाना के अंदर मौजूद हाँ। टोहाना का मामला आप सबने बेरा लाइव भी देखने का काम कराया। वह सारे मेरे साथ मौजूद है जिनने स्टेज की अगर बात करा, मंच के माध्यम से सारे संदेश देने का काम कराया, आगे के डिसीजन लेने का काम कराया। एक बार मैं देसी भाषा में कहूँगा, बेगन की जड़ कहा कर नहीं, बेगन की जड़ यहाँ खड़ी है। मेरे द्वारा सरपंच साहब मेरी बात ने उल्टा ना समझिए। सरपंच साहब कहने का मतलब क्या है कि एक चिंगारी पैदा करने वाले सरपंच गांव समाण से वो मेरे साथ मौजूद है। भाई इनने शुरुआत करी, गांव जाकर के सारे सरपंचा ने संदेश दिया और आज एक बड़ा सम्मेलन करने का काम कराया। उनसे बात करें। भाई साहब राम राम। राम राम। के कुछ सोचा था, इतना सोचा था इतने सरपंच होंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं सभी से मिला हुआ था, मेरे को तो पता था। अच्छा, न्यू कहाँ बोला थोड़े आने थे आगे कि नहीं? ना ऐसा कुछ नहीं। हमने पहले इतनी व्यवस्था कर रखी थी, 8-10 हज़ार बंदों का खाना कर रखा था। वैसे थोड़े करा था, अगर हमें पता ना होता। हमको पता था। टोटल हरियाणा की बात करा, कितने % सरपंच यहाँ मौके पर थे आज? 85% सरपंच थे हरियाणा। 85% आपका गला है, 15% नहीं, वो भी सरकार के साथ नहीं। वो 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है, गुड़गांव और फरीदाबाद। अच्छा, वो थोड़ा सा इस चीज में वो नहीं है, वहाँ लोग ज्यादा पैसे वाले लोग, उन चीजों का इन चीजों की तरफ उनका ध्यान थोड़ा सा कम है। पंचायत मंत्री का पल्ला भी छोड़ा, कौन छोड़ा? पंचायत मंत्री का पल्ला तो हमें बेरा भी के रह गया। सरपंच ही बात करूं और तो देखी जी, पर सरपंच वही कह कर इक्का दुक्का देख लो भी, सरपंच इक्का दुक्का मारा गला, सरपंच गला, मंत्री जी गला है। तो क्या कुछ फैसला आज टोटल आपने लिया गया कि भाई आगे का प्लान आपका क्या होगा? आगे का प्लान एक तो कल से सभी ब्लॉकों को ताले लगाएंगे हम पूरे हरियाणा के अंदर। और एक 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो उनका हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। ब्लॉक भी जो कल से बंद करने का फैसला लिया? कल से बंद करेंगे सभी ब्लॉकों में, सभी ब्लॉक बंद कर दिया। हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे जिसके ऊपर ई टेंडरिंग का जो मामला है और उसके खिलाफ सारे सरपंच मौके पर मौजूद थे? ई टेंडरिंग का मामला भाई साहब, इससे पहले माननीय राजीव गांधी जी ने कहा था भी अब मैं 100 रुपये वहाँ सेंटर से बेचता हूँ तो 10 रुपये गाँव तक पहुँचते हैं। तो उनको कौन खा रहा था रास्ते में? सरपंच तो खा नहीं रहे थे। अब सरपंचों के तो ये हाथ बांध रहे हैं, ये खाने का काम कर रहे हैं रास्ते में, ई टेंडरिंग करके बीच में दलाल बाट का। भाई सरपंच भी ठेकेदारों तो शाणे ही हैं और जनता ने चुने हैं। जब हमने उनको अधिकार दिया है भाई आप विधानसभा में बैठ के हमारे लिए कानून बनाओ, कोई आप हल्के में कोई काम करना आप खर्च कराओ, तो वो ऐसा क्यों सोचता है भाई सरपंच भ्रष्टाचारी बन गए हैं बनते ही सार और इनके हाथ बांध दो। अरे गांव में 2 लाख रुपए में तो सफाई भी नहीं होती, नालियाँ भी नहीं साफ होती, 2 लाख में करेगा क्या सरपंच? सर आपने मंच के माध्यम से भी बड़ी मतलब जानकारियां देने की बात करी, क्योंकि आपने बहुत सी जानकारियां दी भाई किन धाराओं के तहत किन किन मतलब शेड्यूल के बारे में भी आपने बताया। आप क्या मानते हैं ई टेंडरिंग को लेकर के? आज सरपंचा का जो पूरा सम्मेलन था उसके ऊपर आपका व्यू क्या है? पहले तो मैं सारे सरपंचों को, रणधीर भाई को और मेरे साथ आए हुए करनाल के रतन ईशन सिंह का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक मौका मिला इनके बीच में आने का। मैं नौकरी छोड़ के IPS की इसी काम को कर रहा हूँ कि जब तक सरपंचों को अपनी सरकार बनाने का 73वें संशोधन से 29 अधिकारों के साथ मंत्रालय बनाने का हक नहीं मिलेगा, तब तक ये ई टेंडरिंग जो कानून किया है ये बहुत ही गलत है, कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से। सरपंच को पता है सड़क कौन सी ठीक होगी, सरपंच को पता है बिजली कहाँ ठीक होगी, सरपंच को पता है कि कौन खेत को बाढ़ को खा रहा है। तो अफसरों को नहीं पता, अफसर वहाँ जाते हैं हाजिरी मार के आते हैं। मैं उस अफसर की कुर्सी पर रहा हूँ, इसलिए मैंने इन सरपंचों को एक मार्गदर्शक के रूप में बता रहा हूँ कि ये आपके अधिकार है, ये आपकी कानून है। जब तक कानून और अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा, संविधान की संवैधानिक सिस्टम में, प्रजातंत्र में ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि बहुमत का ज्ञान हो, अल्पसंख्यकों का सिस्टम हो, संवैधानिक सिस्टम इन्हें पता हो और विचार विमर्श से असहयोग आंदोलन ये चलाएंगे तो हर हालत पे ये ई टेंडरिंग का जो कानून है ये गलत है। ये हर हाल से सरकार को वापस लेना पड़ेगा और सरकार को इन्हें ई टेंडरिंग नहीं, इन्हें पूरी सरकार बनाने का, अपने मंत्रालय 29 चलाने का हक मिलेगा, जो भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची शेड्यूल और 73वें संशोधन 243G आर्टिकल में लिखित रूप में ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो वो इन्हें अधिकार क्यों ना मिले? इसलिए मैं तन मन धन के साथ इनके साथ हूँ और जब तक ये अधिकार नहीं मिलेगा हम शांति से नहीं बैठेंगे। सरपंच साहब एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, मंच के माध्यम से बताया गया, आपने घोषणा भी करी, अपील भी करी जितने सरपंच आए थे कि भाई गांव में किसी भी सत्ताधारी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा, प्रोग्राम नहीं किया करने देंगे। लेकिन 2 या 3 दिन पहले की अगर बात को थोड़ा रिमाइंड करें, आपके गांव में देवेंद्र सिंह बबली का प्रोग्राम हुआ।
सार्वजनिक जगह पे प्रोग्राम नहीं करेंगे। अगर कोई भाई गांव से अलग होकर है और उसको बुलाता है किसी को, वो उसकी सोच है, लेकिन गांव वहाँ पर्सनल जगह भी इसलिए विरोध नहीं किया, गांव का भाईचारा नहीं खराब करना चाहते हम। हमें लड़ाई सरकार के साथ है, किसी दूसरे भाइयों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। आगे के लिए सरपंचों ने क्या आश्वासन दिया है? इस प्रकार की जो आपने आज मतलब फैसले लिए उनके ऊपर कितना आश्वासन उन्होंने आपके पक्ष में आपके साथ आपने देखा ये सभी ने हाथ खड़े करके समर्थन किया हर फैसले का। 23 तारीख की जो उन्होंने प्रोग्राम रखा है देवेंद्र सिंह बबली, उसके आप विरोध करेंगे? मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनका विरोध करेंगे, अन्यथा इनका तो विरोध कर ही रखे है। हम क्यों इनके लिए थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे हम। यानी मुख्यमंत्री जी आएंगे तो विरोध करेंगे, देवेंद्र सिंह बबली का विरोध नहीं करेंगे? देवेंद्र सिंह बबली का तो वैसे ही विरोध कर रखे हमने, वैसे ही विरोध है। जो लोग सरपंचों के साथ है और गांव बचाना चाहते हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम में ना जाएं जो लोगों को गलत बोलते हैं। पूरे अधिकारियों को चोर, सरपंचों को चोर, हर सभी को चोर बोलते हैं। तो भाई पूरा मामला आपने देखा है और पूरी जानकारी आज की आपने देने का काम करा। किस प्रकार का जो पूरा मामला था जी सरपंच बोलो देखिए, पूरा मामला क्या कुछ था, पूरी आपने बताई क्या उनकी मांग थी, क्या उन्होंने आज जो फैसले लिए वो चीज़ आपने बताने का काम करा। कुछ शब्द जो है पंचायत मंत्री द्वारा बोले गए थे, उनके ऊपर आज बहुत से सरपंचों ने अपनी बढ़ास निकालने का काम भी कराया। जैसे आपने शब्द सुने होंगे कि भाई चले हुए कारतूस जिस भाषा में उनको बोला गया था, ऐसे शब्दों का जवाब आज मंच के माध्यम से दिया भी गया है। आपको क्या लगता है टेंडरिंग मामले को लेकर के सरपंच कहाँ तक जायज़ है? वो अपनी राय भी जरूर रखें। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।